अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं मेरी बहनें? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगी। तो मैं आज आपके लिए दोबारा से लाई हूँ सर्दियों के बहुत ही खूबसूरत से डिज़ाइनिंग आइडियाज़। इसमें दोनों ही प्रिंटेड हैं और इसके अलावा जो है ट्राउज़र इनके प्लेन हैं। पहले वाले का प्लेन है और दूसरे वाले का जो है ऑल ओवर है। तो इन दोनों की स्टोरीज़ भी मैं आपको सुनाऊँगी, क्योंकि मैंने आपको पहले से ही बता दिया था कि हर सूट के पीछे एक कहानी होती है। तो सबसे पहले तो इस सूट के बारे में मैं आपको बता दूं, ये है मेरी बेटी का सूट और ये यकीन माने मैंने सबसे पहला ऑर्डर जो ऑनलाइन लिया था ना, वो यही था। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊं, जब ये कपड़ा मेरे पास आया ना, तो यकीन माने मैं तो परेशान ही हो गई। इतना कोई सड़ियल सा कपड़ा ये मुझे लगा ना, मुझे थोड़ा सा ये था कि चलें कॉटन होगा या सर्दियों के हिसाब से हल्का पुल्का होगा। उसमें उन्होंने कपड़ा भी मेंशन नहीं किया था, इसीलिए इंस्टाग्राम के हर एक रील पे मुझे कोई इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ इसकी स्टोरी कि मैंने जब इसको ऑर्डर किया और ये आया तो कीमत में तो ये 1400 पड़ा, लेकिन इसका आगे चल के मैं आपको बताती हूँ कि इसके साथ फिर मैंने क्या किया। और ये है मेरी कस्टमर का सूट और ये यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल हैं और इन्होंने मुझे बताया कि अपने हिसाब से आपने इसको स्टिच करना है, लेकिन जो गले का उन्होंने मुझे बताया उसमें चौड़ी लेस लगनी थी और चौड़ी लेस मैंने बहुत ढूंढी, मुझे मिली नहीं। और पहले तो मैंने सोचा कि इसी फैब्रिक से ही ये जो सर्कल सर्कल हैं इसी की लाइन का मैं बना लूँगी पट्टी, लेकिन जब लेस लेने गई तो आगे स्टोरी मैं आपको इसकी दिखाते हुए सुनाऊंगी। तो चलिए जी, इसकी जो दोनों ड्रेसेस की डिज़ाइनिंग मैं आपको वन बाय वन दिखाती हूँ। सबसे पहले तो ये वाला ड्रेस आप देखें, कपड़ा इसका चौड़ाई में ज़्यादा था और लंबाई में मतलब इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन चौड़ाई अच्छी खासी थी। तो इसको फिर मैंने पता है क्या किया है, जब लेस लेने में गई तो लेस मुझे कदरे महंगी लगी। तो लेस तो मैं ले आई, ओवरऑल तमाम मतलब 13-14 गज़ में ले आई, लेकिन उनसे मैंने बात कर ली थी कि मैं जितनी लगेगी मैं लगा लूँगी और बाकी मैं वापस कर दूँगी। लेकिन जब घर में आई और मैं लेस लगाने का मैंने सोचा, तो यकीन माने इतनी कोई ज़्यादा लेस लगनी थी ना इसके ऊपर, तो मैंने लेस के बजाय यहाँ पे ना धागे का इस्तेमाल कर लिया ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ पे ये देखिए दरमियान में हमने ये टसल्स लगाए धागे के। कोशिश मेरी यही होती है कि सूट जो जिस तरह से भी हो, कोशिश मेरी यही होती है कि उसको मैं आसान से आसान यानी बजट में रहते हुए इसको ऐसे डिज़ाइन करूं कि बुरा भी ना लगे और बजट फ्रेंडली भी हो। तो यहाँ पे देखें स्लीव्स जो हैं इसके थोड़े कम आ रहे थे, तो स्लीव्स में मैंने ट्राउज़र का फैब्रिक लगा लिया। ट्राउज़र का फैब्रिक गोलाई में लगाया ताकि अच्छा लगे। यहाँ पे ये देखें मैं आपको दिखा रही हूँ कि ऊपर और नीचे मैंने धागे की यहाँ पे लाइन स्टिच की हैं, दो दो लाइन स्टिच कर ली ताकि अच्छी लगे और लेस का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना हो। तो यहाँ पे टसल्स के साथ साथ मैंने यहाँ पे दो जानिब लेस लगा ली और यहाँ पे साइड पे ये देखें, यहाँ पे मैंने हाफ इंच 1 इंच को लिया और हाफ इंच मैंने यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे इसको जो चौड़ाई थी ऊपर से कम करने के लिए यहाँ पे मैंने इसको एक चुन्नट दे दी दोनों जानिब से, ठीक है। और यहाँ पे भी मैंने 2 लाइंस स्टिच की हैं, यानी ऊपर नलकी 2-3 नलकियाँ मिला के मैंने इनकी लाइन स्टिच की हैं। नज़दीक से ये बहुत खूबसूरत लगी थी और ये मैंने टाई के लिए इसको बो बनाने के लिए पट्टी बना ली ट्राउज़र के फैब्रिक की और ये 3-4 दफ़ा मैंने यहाँ पे राउंड में इस तरह के पट्टी को संभालने के लिए यहाँ पे भी छोटी छोटी सी पट्टियाँ अटैच कर दी हैं ताकि ये अच्छे से संभली रहें और डिज़ाइन भी अच्छा लगे, चौड़ाई भी बहुत ज़्यादा ना फील हो और नीचे से बहुत अच्छे से ये फ्रॉक फ्रिल वाली फ्रॉक बहुत ज़बरदस्त हमारी आई थी। और यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे भी मैंने 2-2 लाइन स्टिच कर ली थी, क्योंकि मैंने इसकी चौड़ाई ज़्यादा देने के लिए ऊपर से जब तीरे की कटिंग की उससे पहले मैंने तिरछा कपड़ा दोनों जानिब से निकाल लिया था और पलट के दूसरी जानिब कर लिया था। बैक साइड से भी मैं आपको दिखाऊं, ये देखें यहाँ पे भी मैंने ये स्ट्रिप लगाई है 3 तरह की, यानी 3 जगह पे मैंने ये स्ट्रिप्स लगाई हैं। और यहाँ पे ये देखिए ये जोड़ मैं आपको दिखा रही हूँ कि अगला पैनल था उस पर तो मैंने लाइन स्टिच किए हैं
बैक पैनल पे मैंने कोई लाइन स्टिच नहीं की। ट्राउज़र कुछ इस टाइप का है, खड़ी शलवार कह लें, खड़ी ट्राउज़र कह लें, बहुत ज़बरदस्त वे में इसको भी मैंने अरेंज कर लिया था। लंबाई कम थी, लंबाई के लिए मैंने नीचे से यहाँ पे फैब्रिक इस तरह से लगाया कि पट्टी नुमा इसका फैब्रिक नज़र आए। अच्छा, दूसरा जो सूट है उसकी कहानी कुछ इस तरह से है। पहले तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया ये सिलाई का भी देती चलूँ, क्योंकि इसकी कंप्लीट लुक अगर आप देखना चाहते हैं कंप्लीट A to Z स्टिचिंग, तो मेरे दूसरे चैनल डिज़ाइन स्टिचिंग पर आपको गले की कंप्लीट स्टिचिंग मिल जाएगी। आप चाहें तो वहाँ पे देख सकते हैं। और इसी चैनल पे मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर की थी कि किस तरह से हम इस जो दामन है किस तरह से हमने इसको बनाया है, और टिप्स एंड ट्रिक्स भी मैंने आपके साथ शेयर की थी। तो ये कंप्लीट लुक कुछ इस तरह से थी। अच्छा, कहानी आधी रह गई थी। कहानी इसकी ये थी कि जब मैं लेसेस लेने गई तो यहाँ पे मुझे ऐसी लेस पसंद आई। पसंद क्या आई, मेरे गले की रिक्वायरमेंट ही यही थी कि मुझे इस तरह की लेस लेनी थी। तो साथ में जो ये जॉइंट लेस थी और दूसरी लेस मैंने भी लेनी थी, और उनके पास इस कलर में दूसरी लेस नहीं थी। तो मैंने क्या किया, दूसरे कलर को मैच करते हुए दूसरी लेस को इसके साथ इस तरह से अरेंज किया कि अच्छा लगे, बुरा भी ना लगे। और यहाँ पे ये देखें, दामन पे मैंने जो नीचे से जो मैंने फैशन पट्टी का यूज़ किया है ये ट्राउज़र के ही फैब्रिक का है, और नीचे से क्योंकि ये धागा निकलने वाला फैब्रिक है तो हमने जॉइंट लेस को इस तरह से लगाया है कि कोई जोड़ हमने नहीं डाला, और साइड से बहुत अच्छे तरीके से हमने इसकी फिनिशिंग दे दी। देखें, तो उम्मीद करती हूँ आज की डिज़ाइंस आपको अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी हों तो लाजमी आपने मुझे मैसेज करके बताना है। विंटर के हिसाब से ज़बरदस्त डिज़ाइनिंग आइडियाज़ हैं, और गला और इसके अलावा दामन की जो स्टिचिंग है वो भी आपके साथ मैंने शेयर कर रखी है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह न्यू ड्रेस डिज़ाइनिंग आइडियाज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।